Hello everyone. In today's class, I am going to start chapter number 5, Separation of Substances. We discussed this chapter and some questions also discussed this chapter in previous classes. Today we discuss in this chapter question answers. First question is, why do we need to separate different component of a mixture? Give two example. हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के, उनको किस कारण से क्यों नीड होती है, हमें उनको सेपरेट करना चाहिए और कोई भी टू एग्जांपल हमें बताने हैं. Among different components of mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के अंदर है, हम उन सब्सटेंसेस को क्यों डिफरेंट करते हैं, क्यों अलग करते हैं? क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं. तो जो हार्मफुल है और हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इस वजह से हम कुछ सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. To remove this harmful and useless component, we need to separate them. तो useless components जो होते हैं, हम इसीलिए हम उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं. एग्जाम्पल जैसे टी लीव्स के अंदर टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, जो लिक्विड है उसमें से विद स्ट्रेनर की हेल्प से व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम टी को प्रिपेयर करते हैं उस समय. नेक्स्ट स्टोन पीस फॉर व्हीट राइस पल्सेस के अंदर जो छोटे छोटे स्टोन पीसेस होते हैं, उनको जब से उनकी अमाउंट लार्ज अमाउंट में वो स्टोन पीसेस प्रेजेंट होते हैं व्हीट राइस और पल्सेस के अंदर, तो हम उनको पिक नहीं कर सकते हैंड के थ्रू, तब हम सीविंग मेथड यूज करते हैं. और जब उनकी जो अमाउंट है वो कम होती है, तब हम उसको हैंड पिकिंग प्रोसेस के थ्रू पिक करते हैं, थ्रो करते हैं ना. तो हैंड पिकिंग प्रोसेस के थ्रू उनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है. तो डिफरेंट जो मिक्सचर्स हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, हम उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड. विनोइंग क्या होता है और कहां पर इसको यूज करते हैं. विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. एक मिक्सचर के अंदर हैवियर कंपोनेंट्स भी हैं और लाइटर कंपोनेंट्स भी हैं. तो अब उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें जिस मेथड की रिक्वायरमेंट होती है या हम जिस मेथड को यूज करते हैं, वो कौन सा मेथड है बेटा, विनोइंग मेथड है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को फार्मर्स यूज करते हैं जो सेपरेट करने के लिए जो लाइटर हस्क पार्टिकल होता है हैवियर सीड ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन तो क्या होते हैं, हैवियर, और उसके ऊपर जो लाइटर पार्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा, हस्क. उन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपस में वो जो मिक्सचर बना होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग मेथड का यूज करते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विनोइंग का जो यूज है हम कैसे कर रहे हैं बेटा, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ विल यू separate husk or dirt particular from a given sample of pulses before cooking. हम कुकिंग करने से पहले उनको हस्क पार्टिकल को या डर्ट पार्टिकल को सेपरेट कैसे करते हैं. हस्क और डर्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग. कौन से मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, इनको विनोइंग मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है. बीइंग लाइटर दे आर फ्लाई अवे. जो लाइटर पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, एयर के साथ में फ्लाई अवे हो जाता है, और हमारी जो प्लेट है उसके अंदर क्या रह जाती है, पल्सेस या राइस रह जाता है, जो जिसको भी हम सेपरेट कर रहे हैं. यहाँ पे पल्सेस है तो पल्सेस रह जाती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सिविंग, वेयर इट इज यूज्ड. सिविंग क्या होती है और कहाँ पर इसको यूज किया जाता है. ठीक है. सिविंग कहाँ पर है और कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं. सिविंग इज अ मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सिव्ड थ्रू holes of the sieve while bigger impurity remain on the sieve. आपने देखा होगा सीविंग के अंदर जो सीव होती है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स बने हुए होते हैं. इन होल्स के थ्रू जो स्मॉलर चीज है वो तो उनके अंदर से बाहर निकल जाती है और बिगर इम्प्योरिटी जो होती है वो सीव के अंदर ही रह जाती है. Sieving is used in flour mill to separate impurity like husk and stone. जो फ्लोर मिल है, आटे को छानने वाली जगह है या आटा बनाने वाली जगह, वहां पर इसका यूज किया जाता है. फ्रॉम व्हाट, बिफोर ग्राइंडिंग इट. जब भी हम उसको क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, किसको, गेहूं को. ठीक है ना. हाउ विल यू सेपरेट सैंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. हम कैसे वाटर को सेपरेट कर सकते हैं उसके मिक्सचर से. सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फॉलोइंग स्टेप्स. The mixture is allowed to stand without any disturbance. हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिक्सचर को बिना डिस्टर्बेंस के लीव कर देंगे. ठीक है.
नेक्स्ट नाउ सैंड सेटल डाउन। अब कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे कि सैंड क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, स्लोली पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर। अब स्लोली उस वाटर को हम अनदर कंटेनर में पुट कर देंगे टू ऑब्टेन सैंड इन द बॉटम। और सैंड हमें क्या मिल जाती है, बॉटम में मिल जाती है। तो वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस को यूज करना है। सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे, हम मिक्सचर को विदाउट डिस्टर्बेंस लीव कर देंगे। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में देखते हैं, नाउ सैंड सेटल डाउन। सैंड क्या हो जाती है, सेटल डाउन, नीचे की तरफ बैठ जाती है और ऊपर का जो वाटर होता है उसको एक अनदर कंटेनर में पोर कर लेते हैं। तो सैंड और वाटर को इस मेथड के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर? शुगर किसके अंदर मिक्स है, व्हीट फ्लोर के अंदर मिक्स है। इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अगर ये पॉसिबल है तो आप ये कैसे करेंगे, है ना। फर्स्ट है यस, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद द व्हीट फ्लोर बाय द फॉलोइंग मेथड। इस मेथड को यूज करते हुए हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट, मिक्स शुगर एंड व्हीट फ्लोर इन वाटर, स्टिर द सॉल्यूशन टू अलाउ शुगर टू डिसॉल्व। अब हम क्या करेंगे, उस शुगर को डिसॉल्व होने का वेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ फिल्टर द मिक्सचर। अब फिल्टर जो करेंगे इस मिक्सचर को, फिल्टर कंटेन शुगर सॉल्यूशन एंड रेसिड्यू विल बी व्हीट फ्लोर। अब जो फिल्टर पेपर के ऊपर की तरफ जो रेसिड्यू रह जाएगा, हम ये हमारा फिल्टर पेपर वाली कीप है, यहाँ पर हम सबको पता है कि जो फ्लोर होता है या आटा होता है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, लेकिन शुगर जो है वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है बेटा, मिक्स हो जाती है ना। तो अब ये जो शुगर है जो वाटर में मिक्स हो जाएगी, तो ऐसी चीज को हमने क्या किया, सबसे पहले शुगर को और व्हीट फ्लोर को दोनों को क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, शुगर उसमें डिसॉल्व हो जाएगी और फ्लोर जो है उसमें मिक्स नहीं होगा। अब हम इस पूरे वाटर को इसके अंदर पोर कर देते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, ये फिल्टर पेपर को यूज करते हुए। और जैसे इसमें डालते हैं तो जितना भी डिसॉल्व शुगर और वाटर होती है वो तो कहाँ आ जाती है बेटा, नीचे की तरफ, और फ्लोर यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट शुगर सॉल्यूशन एंड रेसिड्यू विल बी व्हीट फ्लोर। यहाँ पर जो रेसिड्यू है वो व्हीट फ्लोर हो गया, शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया। अब शुगर और वाटर को भी अगर हम सेपरेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, इवेपोरेशन मेथड यूज करके हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं और हमें वापस क्या मिल सकती है बेटा, शुगर मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज हाउ वुड यू obtain clear water from a sample of muddy water? हम कैसे क्लियर वाटर को सैंपल के मडी वाटर से क्या करेंगे, क्लियर वाटर कैसे निकालेंगे मडी वाटर से? तो फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी कैरिड टू क्लीन वाटर एंड मडी वाटर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड। मडी वाटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा। मड गेट सेटल डाउन इन द वाटर, जितना भी मड होगा है ना वो सारा का सारा नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। स्लोली पोर वाटर टू अनदर कंटेनर, हम स्लोली उस वाटर को उस अपर साइड में जो वाटर कलेक्ट हो गया ना उसको एक अनदर कंटेनर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर। ये जो प्रिपेयर होता है किससे होता है, एक तो लेमन जूस मिक्स करते हैं प्लस उसमें क्या मिक्स करते हैं बेटा, शुगर मिक्स करते हैं इन वाटर के अंदर। यू विश टू एड आइस टू कूल इट, आप इसके अंदर चाहते हो कि आप क्या मिक्स करो, आइस भी मिक्स करो ताकि ये क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। Should you add ice to the laminate before or after dissolving sugar? आप इसके अंदर आइस कब डिसॉल्व करोगे, कब ऐड करोगे, बिफोर शुगर डिसॉल्व होने से पहले या शुगर डिसॉल्व होने के बाद में? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? अब कौन से टाइम पे शुगर ज्यादा डिसॉल्व होती है? देखिए इसके अंदर हमने हीट का प्रोसेस पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के अंदर, है ना। उसमें हमने क्या रीड किया था, उसमें हमने रीड किया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और किसी का सॉल्युबिलिटी में इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? अगर हम पहले ही वाटर के अंदर आइस को ऐड कर देंगे तो शुगर जो है उस वाटर के अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व
नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, टेम्परेचर, आइस डालने से टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा ना बेटा, तो इसीलिए शुगर जो डिसॉल्व होगी वो भी क्या हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी उसकी डिसॉल्व होने की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले शुगर को वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में हमें उसके अंदर क्या ऐड करनी चाहिए, आइस ऐड करनी चाहिए। ओके, आंसर ice should be added to sugar after dissolving sugar। आइस को हमें क्या करना चाहिए, शुगर में ऐड करना चाहिए आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, शुगर के डिसॉल्व होने के बाद में। इट इज पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। इससे पॉसिबल है कि आइस को ऐड करने से पहले अगर हम शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, शुगर अच्छे से ऐड हो सकती है या मिक्स हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन डिकेंटेशन एंड filtration with one example। Answer: decantation and filtration, a process of pouring out the top layer of liquid into a separate container। decantation process क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, उसके अंदर देखो सेडिमेंटेशन में मड या सैंड नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, फिर हम उसको दूसरे कंटेनर में pour करते हैं ना। दिस प्रोसेस कॉल्ड decantation, a process of pouring out the top layer of liquid। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम पोरिंग आउट करते हैं जो वाटर की या कोई लिक्विड की टॉप लेयर जो होती है उसको इनटू अ सेपरेट कंटेनर, एक अलग कंटेनर में, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड पर्टिकुलर और सेडिमेंट्स। जो नीचे की तरफ जो भी सेडिमेंट्स है या सॉलिड है वो सब नीचे की तरफ रह जाता है, जैसे सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड, जैसे सैंड को हम वाटर से क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble solids from a liquid mixture by using a filter। इसमें हम क्या करते हैं, जो insoluble solids होते हैं किसमें, लिक्विड के अंदर, ठीक है, insoluble solids जो होते हैं लिक्विड में, मिक्सचर बाय यूजिंग अ फिल्टर, उसको हम फिल्टर पेपर की हेल्प से या फिल्ट्रेशन मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रूट पल्प इज सेपरेटेड फ्रॉम अ फ्रूट जूस बाय फिल्टरेशन। जो फ्रूट पल्प होता है उसको हम फ्रूट जूस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फ्रूट पल्प क्या चीज हो जाएगी बेटा, आप जब घर पे या कहीं पे जूस आपने देखा होगा तो उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो मार्केट से जूस लेते हो, जैसे रियल जूस आते हैं या फ्रूटी, आपने जनरली फ्रूटी देखी होगी, तो क्या आपको उसके अंदर फाइबर्स दिखते हैं, किसी भी तरीके का आपको उसके अंदर फाइबर नहीं दिखेगा, तो उनको क्या बोल देते हैं, फ्रूट पल्प। क्लियर है? तो वो जो फ्रूट पल्प है उसको सेपरेट कर लेते हैं किसके अंदर, फ्रॉम फ्रूट जूस बाय फिल्ट्रेशन। और भी फिल्ट्रेशन में जैसे हमने फ्लोर का पढ़ा था कि हम कोई भी मिट्टी, सैंड और वाटर को भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन हैंड पिकिंग एंड सीविंग विद वन एग्जांपल। हैंड पिकिंग और सीविंग मेथड में क्या डिफरेंस होगा। देखिए, हैंड पिकिंग हम कब यूज करते हैं, जब जो हमारे मिक्सचर के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉरी हार्मफुल सब्सटेंस या अनयूजफुल सब्सटेंस जो होगा वो उसकी क्वांटिटी क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी। क्लियर? क्वांटिटी क्या होगी, स्मॉल होगी। नेक्स्ट, उसकी शेप और साइज क्या होगी, मेन जो भी अपने यूजफुल सब्सटेंस है उसकी शेप और साइज उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज होती है तो हम उसको हैंड पिकिंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल सब्सटेंसेस विजिबल टू द आई। अब स्मॉल तो होना चाहिए लेकिन इतना स्मॉल होना चाहिए कि हमारी आई से क्या होए, विजिबल हो। विजिबल मतलब दिखाई दे। फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हैंड, ऐसे मिक्सचर को हम हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, बाय हैंड करते हैं। बाय हैंड मतलब मींस पिक किया, थ्रो किया, पिक किया, थ्रो किया, ठीक है ना। एग्जांपल, स्मॉल स्टोन्स एंड इंसेक्ट्स सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस। जो स्मॉल स्टोन्स हैं, जो स्मॉल स्टोन्स हैं उनको हम इस मिक्सचर से क्या कर सकते हैं, सेपरेटेड कर सकते हैं, किससे, राइस एंड पल्सेस से, ठीक है। एंड सैंड होगा बेटा यहाँ पर। A method of separating substance of different sizes by using a sieve। Example, separation of bran wheat flour। sieving method के अंदर हम क्या करेंगे, sieving method में एक डिफरेंट साइज का होगा तब हम sieving method यूज करते हैं, और क्वांटिटी में क्या हो, ज्यादा हो, क्वांटिटी जो हो वो उसकी क्या हो, ज्यादा हो, तब भी हम sieving method को
यूज करते हैं। अब ब्रैन आपको पता है ना, व्हीट फ्लोर पे व्हीट के ऊपर जो एक पतली थिन कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैन बोलते हैं। और जब हम व्हीट को ग्राइंडिंग कराते हैं या पीसते हैं तो वो ब्रैन जो होता है उससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्लियर है? उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, सीविंग मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर जो भी मिक्सचर में इम्प्योरिटीज हैं वो डिफरेंट साइज की होती हैं और लार्ज इन नंबर होती है, तब हम सीविंग मेथड का यूज करते हैं। दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है बेटा, लार्ज मेथड हो, ठीक है। तो दैट्स इट, हैंड पिकिंग एंड sieving. This is a decantation and filtration. I think all question answers, all of you understand very well. I repeat once again MCQ. The process used for removal of grains from the husk is called threshing. हम ग्रेन से हस्क को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कौन से मेथड से, थ्रेसिंग मेथड से। नेक्स्ट इज क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय प्रोसेस कॉल्ड, क्रीम को मिल्क से सेपरेट करेंगे कौन से प्रोसेस से, फिल्टरेशन प्रोसेस से। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इवेपोरेशन मेथड से। ओके, Two liquids that do not dissolve can be separated, decantation. दो लिक्विड जिनको हम इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जो आपस में मिक्स नहीं होंगे, उनको कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, डिकेंटेशन से। ऑयल की एक सेपरेट लेयर अपर साइड में आ जाएगी, वाटर की सेपरेट लेयर लोअर साइड में आ जाएगी। तो हम ऊपर से जो विदाउट डिस्टर्बेंस वो ऑयल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ सैंड, पेबल्स एंड ग्रेवल कैन बी सेपरेटेड बाय, आप सैंड हो, पेबल्स हो, ग्रेवल्स हो, किसी भी मिक्सचर के अंदर उनको हम सीविंग मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पैडी स्टॉक्स को, ग्रेन्स को या सीड्स को सेपरेट करने के लिए विच मेथड वी यूज्ड अ थ्रेसिंग मेथड। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जब मिल्क कूल हो जाता है बॉइलिंग में, उसमें हम एक पीस जो लेते हैं क्लॉथ के पीस से क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने का, फिल्टरेशन मेथड। फिल्टरेशन मेथड, सॉल्ट सी वाटर से इवेपोरेशन, ये हमने बार बार रीड कर लिया है कि मडी वाटर और वाटर को मिक्स करने के लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, वो कौन सा है बेटा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। मिल्क और वाटर को हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व है, इनसॉल्युबल नहीं है। ये मिक्सचर पाउडर, सॉल्ट एंड शुगर को सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों का जो पाउडर होगा वो लाइट इन वेट होगा, इसलिए हम विनोइंग मेथड से यूज नहीं कर सकते हैं। शुगर को टी से सेपरेट कर सकते हैं, नो, क्योंकि शुगर भी टी के अंदर क्या होती है, पूरी डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए हम इस मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ग्रेन और हस्क को हम डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं, नो, हम डिकेंटेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। So that's all. ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके,